परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। Let's bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी आप हमारे बीच में रहिए, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए प्रभु, कि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। प्रभु आज के वचन आशीष दे। जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दे। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़ेल दे प्रभु, कि तेरे वचन को समझने पाए और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो और तेरे राज की बढ़ोतरी हो प्रभु। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
की अगुवाई से मैं एक ऐसे वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने पाए, लक्ष्य निर्धारित करने पाए, गोल सेटिंग इन आवर लाइफ, गोल सेटिंग इन आवर लाइफ। आइए हम बाइबल से निकालें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 10 से 14 पद तक। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 10 से 14 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 3 रीडिंग फ्रॉम 10 to 14 वर्सेस। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ता चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचे। मतलब यह नहीं कि मैं पहुंच चुका हूं या पा चुका हूं। कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उसे मैं भूल जाता हूं और आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पुरानी बातों को छोड़कर, बीते हुए बातों को छोड़कर, जो पीछे रह गई है उन बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर चला जा रहा हूं, निशाने की ओर चला जा रहा हूं। निशाना, लक्ष्य, गोल, टारगेट, ये जो है बोलता है निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। उसका कोई निशाना है, उसका कोई लक्ष्य है, उसका कोई गोल है, और कहता उसकी ओर मैं दौड़ता हुआ चला जा रहा हूं। आज के संसार में जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है, और बहुत ऐसा भी है कि सब कुछ हम जान भी नहीं सकते। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ जान पाए, पर कुछ नया जानने के लिए हमें समय देना होगा। कुछ नया जानने के लिए हमें समय देना होगा, और जब तक हम लक्ष्य निर्धारित न करें कुछ नया कार्य नहीं कर सकते। हमें अपने गोल को सेट करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं
तब उसकी ओर हम बढ़ सकते हैं। सारी बातों को पीछे छोड़कर और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर हम बढ़ सकते हैं। हमें लक्ष्य का अर्थ समझना है, तभी हम लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य का अर्थ है चिन्ह, लक्ष्य का अर्थ है निशाना, गंतव्य स्थान, दौड़ का अंत। तो लक्ष्य हमें निर्धारित करना है। किसी ने कहा है कि यदि आप तीर चलाते हैं बिना निशाना लगाए, आप तीर को छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं जाकर वो लग जाएगा, कहीं न कहीं जाकर वो लग जाएगा। मगर जब आप एक खास वस्तु को निशाना बनाकर और उस तीर को उस लक्ष्य में मारना चाहते हैं, उस निशाने में मारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा। आप कभी मेले में गए होंगे, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक स्टॉल खोला हुआ है और सामने बहुत सारा बैलून साट के रखा है और एक दूरी पर आपको खड़ा रहने के लिए कहता है और कहता है कि आप निशाना लगाकर बंदूक से और उस गुब्बारे को, उस बैलून को फोड़िए। अब उसमें एक नियम है, लक्ष्य लगाना है। और वो जो आपको राइफल देता है या बंदूक देता है जो कम रेंज का होता है, उसमें देखा जाए तो जहां वो छोटा सा गोली डालता है वहां पे चिन्ह होता है और फिर आगे जहां से गोली निकलती है वहां एक छोटा सा मक्खी के समान उठा रहता है। और यदि आप निशाना लगाना चाहते हैं, लक्ष्य लगाना चाहते हैं और पार्टिकुलर बैलून को आप फोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस जहां गोली मारते हैं वहां का चिन्ह वो आगे, बंदूक के आगे जो मक्खी के समान ऊंचा रहता है वो, और जिस बैलून को मारना चाहते हैं, तीनों को एक लाइन में आप करेंगे तो आप निशाना लगा सकते हैं और उस बैलून को आप फोड़ सकते हैं। अन्यथा आप कहीं मार दीजिए, कोई ना कोई बैलून तो फूट ही जाएगा। तो लक्ष्य निर्धारित कर और उस पर पहुंचने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं है वो दूसरे जिनके पास लक्ष्य है उनके लिए काम करते करते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योग्यता का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है। अपनी योग्यता का केवल 10% इस्तेमाल करता है, 90% वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है एक आदमी के जीवन में। और जब हम लक्ष्य निर्धारित कर और उसकी ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी योग्यता को और अधिक इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्य ऊंचा निर्धारित करके हमारे कामों के तरीका हमारे अंदर बढ़ावा देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि अपने लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, अधिक काम करें। और ये लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं, ये गोल जब हम सेट करते हैं तो हम एक नया ऊर्जा, एक नया शक्ति प्राप्त होता है कि हम उसे प्राप्त करें। परमेश्वर के द्वारा दिए गए बल योग्यता के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे लेकर आगे बढ़ें।
बिना लक्ष्य के लोग धारा में बह जाते हैं। उनका अपना कुछ नहीं होता है, जिधर धारा चाहती है उधर लेकर चली जाती है और वे कुछ प्राप्त नहीं करते। वो धारा में बह जाते हैं, पहुंचना था कहां पहुंच जाते हैं कहां, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना देता है और उस योजना को प्राप्त करने के लिए, उस योजना तक पहुंचने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि पुरानी बातें को भूलकर, जो बातें पीछे रह गए भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे ऊपर बुलाया है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। आज का मेरा पहला पॉइंट है, आप अपना लक्ष्य स्पष्ट और मूल्यांकन योग्य निर्धारित करें। आप अपना लक्ष्य स्पष्ट एवं मूल्यांकन योग्य निर्धारित करें। सेट योर गोल स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म। एक बार आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तो आप अपना लक्ष्य लिखना शुरू कर दे, क्योंकि लिखने आपके जीवन में दूसरे कार्य को समाप्त कर देता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य, हमारी आंखें हमारे लक्ष्य पर लगा रहता है और इधर उधर की बातों से जो हमें भटकाती है उससे हम अलग हो जाते हैं और सीधे अपने लक्ष्य निशाने की ओर हम देखते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। साफ शब्दों में आप लिखें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं। योजना बनाएं, कितना खर्च होगा, कितना समय लगेगा, कौन कर पाएगा, कैसे होगा, ये सब करने की आवश्यकता है। अधिक प्रभावशाली होने के लिए, अधिक प्रभावशाली होने के लिए चुनौती भरे शब्दों में अपने लक्ष्य को लिखिए। जब मैं यंग था, मैं एक स्कूल बनाना चाहता था। मैं कुछ लोगों से शेयर किया। मैं दुबला पतला था और लोग उस पर विश्वास नहीं किए कि मैं स्कूल बना पाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने स्कूल का एक नाम दिया, एक कागज लेकर ड्राइंग बनाया कि हमारा स्कूल ऐसा होना चाहिए, जिसके दो तरफ रोड होना चाहिए, इतना कमरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मैंने ड्राइंग बनाया, लोगों ने मुझे ठट्ठों में उड़ाया। आज करीब 50 साल के बाद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं। मैंने स्कूल को बनाया, मैंने स्कूल को बनाया है। उदाहरण के लिए, यदि आप दर्शन परमेश्वर की महिमा के लिए पाना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर के विषय में जाने। मैं परमेश्वर विषय के जानने के लिए बाइबल कॉलेज में गया। जब मैं बाइबल कॉलेज जाने वाला ही था, लेटर आ गया था, जून में मुझे जाना था, मई में मुझे नौकरी मिल गई, ऑफर आ गया। मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा, कितना दिन पढ़ूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। और आज मेरे पास बाइबल कॉलेज जाने के पहले ऑफर था। मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। मैं अपने लक्ष्य को जानता था कि मुझे क्या करना है और मैं बाइबल कॉलेज गया। तो जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं तो बहुत सारी लुभाने वाली बातें हमारे जिंदगी में आती है।
और हमें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है, परंतु हम अपने लक्ष्य की ओर देखते रहना है और उसकी ओर आगे बढ़ते रहना है। लक्ष्य तो सकरा है, नैरो है, उसे निर्धारित करना है कि आप अपने दर्शन, उद्देश्य, मिशन को पा सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। लक्ष्य तो सीधा निशाना है जिसका फल निकलता है और समय के अधीन फल निकलता है। बहुत लोग जो है लक्ष्य निर्धारित करने से डरते हैं, क्योंकि उनके दिल में असफलता का डर रहता है। परंतु लक्ष्य हमें बहुत शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है और लक्ष्य हमें सफल बनाता है। आपका लक्ष्य होना या करना हो सकता है, आपका लक्ष्य होना या करना हो सकता है। होना पता अपने विषय में हमारा लक्ष्य है कि मेरा जीवन ऐसा हो, मैं प्रभु की सेवा करूं। हमारा लक्ष्य हो सकता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, मेरा लक्ष्य हो सकता है कि मैं इंजीनियर बनूं। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। ये होना लक्ष्य है जो आपके व्यक्तित्व, आपके कार्य पर निर्भर है। और करना लक्ष्य वो है जिसे हम लिख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वो अस्पष्ट होता है और कभी भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर और उसका प्राप्ति कर सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 6 अध्याय के 14 से 16 पद मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। जेनेसिस चैप्टर 6 14 to 16 मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए तू गोपेर वृक्ष का लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू जहाज बना। किस पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है। इस पृथ्वी का पाप बढ़ गया है और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तू गोपेर वृक्ष का लकड़ी ले और एक जहाज बना, उसमें कोठरिया बना, भीतर बाहर से राल लगा और कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, कितने हिस्सा में होगा, सब कुछ परमेश्वर ने उसे बनाया, परमेश्वर ने उसे बताया। और नूह लक्ष्य लेकर और जहाज बनाया। लोग विश्वास नहीं करते थे कि उसके पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, बाढ़ आएगा, किसी को विश्वास नहीं था, मगर नूह परमेश्वर पर विश्वास करके और जहाज बनाया। उसका लक्ष्य था जहाज बनाना, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था उस प्रकार जहाज बनाना। और जब नूह जहाज बनाया, बारिश हुई, पानी बढ़ने लगा, लोग ऊंचे स्थान पर चढ़ गए, पहाड़ों पर चढ़ने लगे और जहाज पानी में तैरने लगा। और नूह अपने और अपने परिवार को बचा पाया, क्योंकि नूह लक्ष्य निर्धारित कर चुका था कि वो एक जहाज बनाएगा। और वो पानी में सब डूबकर मर गए और नूह अपने आप को बचाया। प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर गोल। सेकेंड पॉइंट है प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर गोल। दूसरा पॉइंट है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन में योजना बनाएं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन में योजना बनाएं।
हमें और आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए अपने जीवन में योजना बनाना है, नक्शा बनाने के समान है। योजना बनाना नक्शा बनाने के समान है। योजना बनाना बहुत ही जरूरी है। जब हम घर बनाते हैं तो ड्राइंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। If you fail to plan, you just plan to fail. इसलिए योजना बनाना, नक्शा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन में आप योजना बनाएं। अपने जीवन में आप योजना बनाएं। योजना बनाना आपकी सहायता करेगा कि संसार के व्यस्त जीवन जब आप व्यतीत करते हैं तो उसके बावजूद भी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर नहीं पाए। योजना बनाने के समय लंबे लक्ष्य को कई भागों में, छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटे। योजना बनाते समय अपने जीवन के लंबे समय का योजना जो है उसे टुकड़ों में छोटे छोटे कर बांटे और उसका मूल्यांकन करे कि आप कहां तक पहुंचे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप कर पाए हैं या नहीं। मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। बिना योजना आप बहुत व्यस्त हैं परंतु प्रभावशाली नहीं। आप बहुत व्यस्त दिखेंगे मगर प्रभावशाली नहीं होंगे। कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई फल नहीं निकलेगा। योजना हमारे कार्य का नक्शा है। जब आप घर बनाते हैं तो नक्शा तैयार करते, नींव डालते हैं, मूल्यांकन करते कि आप नींव डाले, आप सील तक पहुंचे, आप छत ढालने जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर चुके। योजना के अनुसार आप काम करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं कि आप कहां तक पहुंचे। योजना हमारी सहायता करता है कि हम जांचें कि हम अपने जीवन की सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। जांच के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे कि आप सही दिशा में अपनी योजना के अनुसार बढ़ रहे हैं, अपनी योजना के अनुसार चल रहे हैं। आपकी योजना सही ओर जा रही है। योजना में कुशल नीति, जिसमें समय, पैसा इत्यादि की बचत होती है। आपको योजना आपके लक्ष्य पर निर्धारित होना चाहिए। दूसरा इतिहास उसके 1 अध्याय के 9 से 12 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 1 9 to 12। अब हे यहोवा परमेश्वर, तू अपने वचन, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इन प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। कि कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन मांगा, न धन संपत्ति मांगी, ऐश्वर्य और न अपने बैरियों के प्राण, न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। इसलिए तू मेरी प्रजा, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जिसका न तू पहले किसी राजा को मिला और न बाद में किसी को मिलेगा। जब दाऊद का बेटा सोलोमन जब राजा बना तो हम देखते हैं अब यहोवा परमेश्वर जो वचन तू मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। वो कहता है कि तेरा वचन परमेश्वर तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तेरे प्रजा के लोग बहुत ऐसे हैं और मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तेरे प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, उनका न्याय कर सकूं। वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से।
परमेश्वर ने कहा तूने ना धन मांगा, ना अपने बैरियों का नाश मांगा, न ऐश्वर्य मांगा और न कुछ अपने लाभ के लिए मांगा, न दीर्घायु मांगी। मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि देता हूं और जो तूने नहीं मांगा उसे भी मैं तुझे देता हूं। हम देखते हैं सोलोमन का लक्ष्य क्या था कि वो राजा बनकर लोगों की सहायता करने पाए, सही से राजपाट चलाने पाए। परमेश्वर से बुद्धि मांगा, वो मंदिर बनाने की योजना बनाया। उसका लक्ष्य था कि परमेश्वर की सेवा करने पाए। परमेश्वर कहता जो तू नहीं मांगा उसे भी मैं देता हूं, उसे ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य देता हूं और इतना देता हूं कि तुझसे पहले न कोई राजा था और न भविष्य में कोई होगा। व्हाट ए ब्लेसिंग! कितना आशीर्वाद परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से मांगा, उसने लक्ष्य रखा था कि परमेश्वर के प्रजा को मैं सही तरीके से ले चलूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हमारा जीवन जो है किस ओर जा रहा है। आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर की सेवा कर सके और सही तरीके से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले योजना बनाएं, अपने लक्ष्य को लिखें। पहले सोचे जाते हैं, फिर छोटे छोटे वर्ग में बांटे जाते हैं और आसानी से प्राप्त करें। परमेश्वर पर विश्वास रखें, आप अपने विचार को बदले, तैयार हो जाइए और आगे बढ़े और लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं विलियम कैरी के साथ कर सकता हूं। विलियम कैरी क्या बोला? प्रभु का सेवक विलियम कैरी कहते हैं, attempt great thing for God and expect great thing from God। हमें परमेश्वर से बहुत महान चीजों की कामना करना है और हमें परमेश्वर के लिए सही काम करने की योजना बनाना है, प्रयास करना है कि परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। निर्धारित करें अपने लक्ष्य को, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा कि आप उसमें आगे बढ़े और लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और तुझ में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जी, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू हमारी सहायता कर। हमारा लक्ष्य होना हो या करना हो, दोनों में तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। प्रभु, तूने हमें चुना है, तूने हमें बुलाया है कि तेरी योजना को हम पूरा करने पाए। प्रभु, तेरी योजना को समझकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति जय जयकार। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का
कुछ न मुझे तुझसे बारंबार यीशु मसीह को बना तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वह है तैयार, देखो शायद कल